This video is all about BHU Entrance 2021. BHU Entrance से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की है, बट BA आर्ट सोशल साइंस से रिलेटेड हम स्पेसिफिकली सिलेबस वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस प्रोवाइड की हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें हमने आपको सब टॉपिक्स ऑफ जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस बताया है। जो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, जो कि आपके BR सोशल साइंस से रिलेटेड सिलेबस कवर अप करेंगी। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे मैं आपको बुक्स के नेम बता दे रही हूँ, जो कि आपके लिए BA आर्ट सोशल साइंस के लिए प्रिपरेशंस में हेल्प करेगी। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया है, ल्यूसेंट की किताब अगर आप खरीद लेते हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो वो मोर देन एनफ होगी आपके BA आर्ट सोशल साइंस के सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करने के लिए। इसमें आपको मैंने सिलेबस इस वीडियो में हिस्ट्री का मैं बताऊंगी। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो सिलेबस में आपको सम अप करके बताऊंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। NCERT की किताब आपके पास क्लास 10 तक की है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी कि आपके पास NCERT बुक है और अरिहंत पब्लिकेशंस की किताबें हैं। सब टॉपिक ऑफ द सिलेबस हिस्ट्री, आज हम इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर भी रहे हो तो कम से कम पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में या फिर किसी पेपर पे, जो कि आपको फर्दर हेल्प करेगी। सीरियसली, इंडियन हिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीजें पता है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपका इंटरेस्ट इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में होगा तो आपको बहुत सारी चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा पता होंगी। ग्रीक है, चाइनीज है, फ्रेंच है, ये सारी इजिप्शियन वाली जो भी चीजें आपने वर्ल्ड में सुनी होंगी या फिर अपने सिविक्स की किताब में, हिस्ट्री की किताब में बेसिक में पढ़ी होंगी, तो वो आपको पता होंगी। अगर नहीं पता होंगी तो आज मैं सिलेबस में ये सारे सब टॉपिक्स मेंशन करूंगी, उसको आप धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मेंशन करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और इवन लाइक करिएगा। बात करते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मिसलेनियस हमेशा रिपीट होते हैं। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो मिसलेनियस में जितने भी आज टॉपिक मैं बताऊंगी, ये हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को वही टॉपिक्स मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप BHUonline.in से डाउनलोड कर लीजिएगा, पिछले 10 साल के पेपर या 5 साल के पेपर, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अरिहंत की बुक मैंने बोला है, अरिहंत की किताब में आपको ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हुए भी 2 साल के मिल जाएंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो बच्चे पूछते हैं ना, दीदी हमारे को ओल्ड पेपर दे दीजिए जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हो, तो वो आपके लिए अरिहंत बुक होगी। बट उसका एक्सरसाइज पे मत जाइएगा, क्योंकि एक्सरसाइज का जो आंसर्स दिए होते हैं उसमें से एक दो आंसर्स मिसलीड भी आपको फर्दर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ओवरऑल इस वीडियो में बता दी। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो कि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें आपके 4 टॉपिक है मेजर। वो चारों टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और फिर से मेंशन किया है मिसलेनियस। मिसलेनियस इज इंपॉर्टेंट। एंशियंट इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है और मिडाइवल में हमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंशियंट इंडिया में आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल सोर्सेस, प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही वाला है और ये हमने पढ़ा भी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आपको देखने को भी मिलेंगे जब आप हड़प्पन पढ़ोगे और इंडस पढ़ोगे और पेपर देखोगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही रिपीटेड दिख जाएंगे और हमें लगता है मुंह जबानी भी बहुत सारे बच्चों को याद होगी। महाजनपद, वैदिक कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हमेशा से हमें पता है। वैदिक लिटरेचर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, उपनिषद के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, बट ये आपको अभी भी कवर करनी है क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड के बारे में भी पढ़ना है, हमने पढ़ा हुआ है। मौर्य और गुप्ता तो मैंने मेंशन कर दिया है, बाकी सारी चीजें आप सब खुद से सर्च करोगे और अपने सिलेबस को इस पॉइंट्स के अगर आप कवर करते हो कि आज मैंने हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़ लिए हैं, फिर अगर हम आगे चलेंगे तो हड़प्पन के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे, आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो कि आपको पढ़नी होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मिडाइवल इंडिया।
मेडाइवल इंडिया में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, लेट्स सी। हमें पढ़नी है अर्ली मेडाइवल पीरियड। अर्ली मेडाइवल पीरियड के बाद हमें पढ़ना है राजपुताना पीरियड। चोलास के बारे में हमें पता होना चाहिए। द दिल्ली सल्तनत, ये तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मेडाइवल इंडिया से रिलेटेड, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख जाएंगे। इसके बाद आपको किंगडम्स के बारे में पता होना चाहिए, एम्परर्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, रिलीजन मूवमेंट्स भी है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट भी है, भक्ति मूवमेंट्स भी है, आपका बहुत सारे मूवमेंट्स है, सूफी मूवमेंट्स है, तो डिफरेंट मूवमेंट्स आपको पता होना चाहिए। मुगल पीरियड, एम्परर्स के बारे में पता होना चाहिए, अकबर के बारे में और शाहजहां, खिलजी, ये सारी चीजें आपको मराठा पीरियड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने अपने बेसिक क्लास 8 तक के एसएसटी की किताब में और 10 तक के एसएसटी की किताब में हिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ ली है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो आपका मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। मॉडर्न इंडिया में आपको ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश रूल के बारे में कवर करना है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में और इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। उस टाइम में किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी, क्या इम्पैक्ट आ रहा था इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही थी। इसके बाद हमें सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कितने सारे मूवमेंट्स थे, किस तरीके से डेवलप हुए थे और उसका सोसाइटी पे क्या अभाव था, प्रभाव था, ये सारी चीजें हमें देखनी है। फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नेम्स वगैरह हमें पता होना चाहिए। द गांधीयन एरा, द बेस्ट एरा जो कि लोगों ने बोला है, ये इसके बारे में भी आपको कंप्लीटली नॉलेज अच्छे से रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मॉडर्न इंडिया से भी बहुत अच्छे से भर भर के पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस जो मैं आपसे पहले भी बोल रही थी इम्पोर्टेंट है और यहाँ मैंने मेंशन किया है द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में याद करना होगा। हाँ, हिस्ट्री में डेट्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, हमें दिन तारीख याद नहीं होती। इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में भी पढ़ना होगा, जानकारी हमें पहले से है बट एक बार रिविजन्स करनी है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट सेइंग्स एंड द स्लोगन्स, कौन कौन से फाइटर्स ने कौन कौन सी चीजें बोली हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरीके की लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि इसने बोली है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। इम्पोर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म्स, एक्ट्स, कमिटीज और कमीशंस के बारे में डिफरेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मोलिमेंटो एक्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये हिस्ट्री में भी पूछे जाएंगे। मैंने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कमिटीज वाला चीज मेंशन किया है, एक्ट्स वाला चीज मेंशन किया है, वो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है एज द बैटल एंड रिफॉर्म एक्ट्स कमिटीज वाला चीज है। इसके बाद आपको कांग्रेस सेशंस के बारे में पढ़ना होगा, जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे आपको उनके नेम और डेट्स के साथ सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको मैं अगर समझना चाहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाऊंगी, मैं थोड़ा बहुत इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझ पाती हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट माय कप ऑफ टी। आप सबको भी इस तरीके से पढ़ना होगा कि आपको ऊपर ऊपर से बहुत सारी चीजें याद हो जाए। इसमें भी आपके 4 पार्ट है, द एंशिएंट वर्ल्ड, द मेडाइवल वर्ल्ड, द मॉडर्न वर्ल्ड एंड द मिसलेनियस जो कि इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट वर्ल्ड में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, लेट्स सी। एंशिएंट वर्ल्ड में हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, यस, एंड चाइनीज, रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। इसमें चाइनीज वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैं आपको बोल दे रही हूँ, और इजिप्ट से रिलेटेड 7 वंडर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंशिएंट वर्ल्ड में। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। मिडाइवल वर्ल्ड में हमें मिडाइवल यूरोप से रिलेटेड पढ़ना है। अरब सिविलाइजेशन बहुत ही डीप है, लेकिन इसको भी हमें इस्लामिक से रिलेटेड चीजें कवर करनी होंगी, और मिडाइवल चाइना, जापान से रिलेटेड भी हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। बहुत ज्यादा सिलेबस है, पर धीरे धीरे करके अगर आप कवर करना स्टार्ट कर देते हो अब से, तो आई होप ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। जो भी डाउट हो आप कमेंट भी कर देना, जिससे BH Infopedia आपको हेल्प कर दे। इसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो चीजें हैं वो आपके मॉडर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है। मॉडर्न वर्ल्ड में हमें रेजोनेंस के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ना है, रिफॉर्मेशंस, डिस्कवरीज के बारे में पढ़ना है, रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन सिविलाइजेशन,
वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर से डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रेजोनेंस से देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको मॉडर्न वर्ल्ड में कवर करनी है। इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो आपका मिसलिनियस होगा। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, मॉडर्न वर्ल्ड इज सो इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको जीसस क्राइस्ट का जो एरा है उसको कवर करना इम्पोर्टेंट है, और वर्ल्ड वॉर वाला। ठीक है, ये है आपका मिसलिनियस। ये इंसान की अगर आप फोटो पहचान रहे हैं तो उसको कमेंट जरूर करिएगा। जो भी नाम याद आ रहा है तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमेज नहीं दिखाई जाती है, बट हाँ निक नेम्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बैटल्स पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने चाइना मेंशन किया है, जापान भी आप मेंशन कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें भी मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, बैटल से रिलेटेड प्लेसेस, ठीक है, वर्ल्ड में डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उससे रिलेटेड आपको, जिसे हिस्ट्री क्रिएट हुई है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करें इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये इन्फोपीडिया आपको प्रिपरेशंस में फ्री में हेल्प करता है। हम डेली लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं शाम को 7:30 बजे। आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। इससे हम रेगुलरली आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस आप अपने जवाब दे के अपनी कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। अलग अलग स्ट्रीम से रिलेटेड हमारा कोर्स है, MCQs वाइज स्ट्रीम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप बात करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक की, तो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐड ऑन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बट उसमें ऐड ऑन होने का एक ही रूल है कि अगर वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट से चिट चैट नहीं कर सकते, मतलब बातें अलाउड नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोटो क्लिक करके, मैसेज सेंड करके, और आंसर्स भी आपको, सॉल्यूशंस भी वहां पे मिल जाते हैं। तो पीडिया का हमारा पेड कोर्स है। पेड कोर्स के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे जो मेंशन किया गया नंबर अभी स्क्रीन पे आएगा, वहां पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करना है, वहां पे आप टेक्स्ट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। हमारे पेड कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। यहाँ पे आपको पर्सनल वे में गाइडेंस मिलती है। क्लासेस हमारी अल्टरनेटिव वे में चलती है। 2 मंथ्स की हमारी क्लासेस है, पहले 3 मंथ्स की थी। अभी तक फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है और डेट्स भी पता नहीं है एग्जामिनेशन की, तो हमने उसको 2 मंथ्स का कर दिया है। 2 मंथ की क्लासेस हमारी गूगल मीट ऐप पे होती है। हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें हमारे पेड कोर्स में आती हैं। और डेली लाइव सेशन में आप 7:30 बजे शाम को जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन से BH इन्फोपीडिया आपको हेल्प करेगा। साइनिंग ऑफ, टाटा।